प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस प्रार्थना के लिए इस प्रवचन में स्वागत करता हूं। हमने पहले बात की थी प्रभु यीशु के क्रूस पर पहले प्रवचन की, और आज हम दूसरे प्रवचन की बात करेंगे। दूसरा प्रवचन जो प्रभु का क्रूस पर से बोला गया, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 23 वचन 42 और 43 है। तो हम सब अपनी बाइबल से इस वचन को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जब उसने कहा, ईसा, जब आप अपने राज्य में जाएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ स्वर्ग में होंगे। तो मैं इसी वचन को फिर से पढ़ता हूं। यीशु क्रूस पर हैं, उनके दाएं और बाएं क्रूस के ऊपर दो डाकू यीशु बीच में हैं, टंगे हुए हैं। और यहां पर एक डाकू, जिसे बहुत सारे लोग अच्छा या भला डाकू भी कहते हैं, वो यीशु से कहता है, ईसा, जब आप अपने राज्य यानी के स्वर्ग जाएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। और प्रभु यीशु ने क्रूस पर ही उसके लिए स्वर्ग खोल दिया और उसे कहा, मैं तुमसे कहता हूं, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होंगे। तो प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम इस वचन पर ध्यान मनन चिंतन कर रहे हैं, तो इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, मुझे ऐसे लगता है ये शब्द प्रभु के मुक्ति देने वाला शब्द है। और प्रभु यीशु ने हमें मुक्ति दिलाई क्रूस पर चढ़कर। आज जब आप लोग 40सा काल में हैं, हम सब यीशु की क्रूस पर ध्यान दें। यीशु पहले में हमें बताते हैं, वो हमें क्षमा करना चाहते थे, आज हमें मुक्ति देना चाहते हैं। कितने बार हम लोगों ने गीत गाया है, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, चरनी में तूने जन्म लिया, क्रूस पर किया विश्राम। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु ने ये शब्द जब उस डाकू ने उसे कहे, तो प्रभु यीशु ने उसे नहीं कहा, तू डाकू है, तू स्वर्ग नहीं जाएगा, पश्चाताप कर, वो कर, ये कर। प्रभु यीशु ने उसे दुनिया का खालिक और मालिक, दुनिया का मुक्तिदाता वहां था, उसने उसी क्षण कह दिया, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो जब हम इस वचन पर ध्यान देते हैं, तो इससे हमें बहुत सारे शब्द, बहुत सारे प्रभु के भेद खुलते हैं। तो पहला भेद है, प्रभु ने पापियों की हालत देखी। उस डाकू जो पापी था, उसकी हालत देखी। दूसरा, उस डाकू के अंदर पश्चाताप देखा। तीसरा, उस डाकू को यीशु पर विश्वास हो गया कि यही प्रभु है, यही स्वर्ग का दरवाजा खोलता है। चौथी बात, जो पाप के अंधकार में था, प्रभु ने उसे स्वर्ग और पवित्र आत्मा के रोशनी से भर दिया, वो स्वर्ग गया। आगे हम देखते हैं यीशु के पावरफुल, यीशु के शक्तिशाली लहू की ताकत जो क्रूस पर से बह रहा था, उस ताकत ने, यीशु के लहू ने स्वर्ग खोल दिया। एक और बात देखते हैं, जो ईमानदारी और वफादारी से यीशु से प्रार्थना करता है, वह अपनी मंजिल देखते हैं। वो डाकू क्या देखना चाहता था? स्वर्ग। और यीशु ने क्या कहा? तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। और लास्ट बात मैं बताना चाहता हूं,
प्रभु की संगति, सत्संग। और वो आदमी, वो डाकू स्वर्ग गया। तो स्वर्ग में कौन है? पिता है, प्रभु यीशु है, पवित्र आत्मा है, माता मरियम है, संत लोग हैं, फरिश्ते हैं, और वो स्वर्ग की मंडली में उसका स्वागत किया गया। जो प्रभु पर विश्वास करेगा, प्रभु उसे स्वर्ग की मंडली में लेकर जाएगा और उसके लिए मुक्ति मिलेगी। वह स्वर्ग के दर्शन करेगा। आज हम इसमें दर्शन की बात करते हैं। और प्रभु ने क्या कहा है? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 8 में हम पढ़ते हैं, धन्य है वह जिनका हृदय निर्मल है, वह ईश्वर के दर्शन करेंगे। ये डाकू स्लीप पर, क्रूस पर यीशु के साथ था। उसको पता था मैंने पाप किया है, मैंने चोरी की है, मैंने डकैती की है, मैं स्वर्ग के योग्य नहीं हूं, लेकिन वो उसकी संगति बताती है। वो यीशु के साथ संगति करता है और यीशु से प्रार्थना करता है। क्या आपके अंदर इस 40 काल में ऐसा विश्वास है? ऐसा आप वचन पढ़कर स्वर्ग के दर्शन कर सकते हैं, प्रभु के दर्शन कर सकते हैं? तो प्रभु आपको बुला रहा है। प्रभु यीशु के जन्म से पहले 700 साल पहले नबी इसायास हम वचन में सुनेंगे। नबी इसायास का ग्रंथ 53 वचन 12 में हम पढ़ते हैं, इसलिए मैं एक आदर वाली जगह शक्तिशाली और आदर वाले मनुष्यों के बीच दूंगा। उसे खुशी खुशी अपनी जान दी और दुष्टों के जीवन का भागी बनाया। उसने अनगिनत पापियों की जगह ली और उन्हें माफी प्रदान की और उनके लिए प्रार्थना की। यही है, प्रभु के सामने आज उस डाकू ने प्रार्थना की और प्रभु ने उसे स्वर्ग में जगह दी। आइए हम इस देश के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के लिए प्रार्थना करें। हमारे देश में बहुत सारे लोग पापमय जीवन गुजार रहे हैं, नशे वाला जीवन गुजार रहे हैं, दुखों वाला जीवन गुजार रहे हैं, पारिवारिक जीवन ठीक नहीं है, अंधविश्वास वाला जीवन गुजार रहे हैं। तो आज हम प्रभु के पास जाएं और हमारे अंदर से प्रभु के साथ जुड़े। ये समय पवित्र समय है, आशीष लेने वाला समय है, 40 दिन का एक लंबा समय है। प्रभु ने 40 दिन उपवास किया। उपवास करने के बाद उसके पास शैतान आया। आपके पास भी शैतान आएगा। शायद आपके पास शैतान आज 2 सींग लगाकर और एक पूंछ लगाकर नहीं आएगा। आज वो मोबाइल के रूप में आ जाता है। थोड़े दिन पहले मैं एक सेमिनार के लिए गया। वहां पर हमें बताया गया आज समय है, उपवास का समय है। उस दिन शुक्रवार था और हमें किस चीज का उपवास करने के लिए कहा गया? डिजिटल उपवास। डिजिटल उपवास मतलब शुक्रवार का दिन है, आप लोग आज फोन नहीं उठाना। शायद एक टाइम का भोजन छोड़ देंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रार्थना कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आज हम सब लोग मोबाइल के इतने आदी हो चुके हैं, हम मोबाइल नहीं छोड़ना चाहते। तो इसलिए जैसे आज का समय है डिजिटल वर्ल्ड, आज डिजिटल करेंसी है, आज लोग डिजिटल मोबाइल से पढ़ रहे हैं, मोबाइल से कोर्स कर रहे हैं, मोबाइल से टिकट बुक कर रहे हैं, मोबाइल से सब कुछ कर रहे हैं। आज मोबाइल से शादियां भी हो रही हैं। क्यों ना हम जब इन 40 दिनों में प्रभु यीशु के इस वचन पर ध्यान दे रहे हैं, हम डिजिटल उपवास करें।
कुछ समय मोबाइल को छुट्टी दें और हम प्रभु के साथ जुड़े। कर कर देखें, आप हल्कापन महसूस करेंगे। पहले पहले बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि आज हम मोबाइल लेकर ही उठते हैं, खाते समय भी मोबाइल देखते हैं, जेब में रहता है, कहीं भी जाएं। लेकिन आज प्रभु की आशीष पाएं, और आज समय है डिजिटल वर्ल्ड का। तो इसलिए जब हम इस वचन को पढ़ेंगे, जो प्रभु यीशु का दूसरा शब्द है, आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो थोड़ा समय, मोबाइल माड़ा नहीं है, अच्छा, ठीक है, अच्छा भी है, और उसकी ज्यादा वर्तों करेंगे तो अच्छा नहीं है, जो हमें प्रभु से दूर करता है। हम मोबाइल से वचन पढ़ सकते हैं, हम मोबाइल से बाइबल पढ़ सकते हैं, हम मोबाइल से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जब हम समय मोबाइल को देते हैं तो हम यीशु के साथ दो डाकू जैसे हैं। तो आज आप लोग प्रभु से कहें, हे प्रभु, मुझे इस डिजिटल वर्ल्ड में जो मुझे मोबाइल की लत लगी हुई है, हम कहीं भी जाएं मोबाइल नहीं भूलते, भूल भी जाएं फिर वापस आते हैं। प्रभु, हमें अपने राज्य में याद कर, ताकि मैं सुसमाचार पर विश्वास करूं, और जैसे हमने सुना था, पाप को छोड़ दूं, पश्चाताप कर लूं, विश्वास करूं, और प्रभु की रोशनी में आ जाऊं, और प्रभु के जोरावर, प्रभु के शक्तिशाली लहू से छुटकारा पाऊं, और मैं भी एक ईमानदार भला डाकू बनकर स्वर्ग जाऊं, और मैं प्रभु की संगति में रहूं। आज हमने किसी का कैरेक्टर देखना है तो देखना होगा उसकी संगति किन लोगों के साथ है। तो आज प्रभु हमें कहना चाहते हैं, चालीसा काल में आप पवित्र वचन की संगति करें। इसलिए प्रभु ने हमें ये दूसरा शब्द क्रूस से दिया है। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 22, अध्याय 23, वचन 42 और 43 में लिखा है, उस डाकू ने प्रभु के पास आकर कहा, हे प्रभु, मुझे जब आप स्वर्ग जाएं मुझे याद करना। और यीशु ने रुका नहीं, इंतजार नहीं किया, मोबाइल नहीं देखा, कहा, तुम आज ही मेरे साथ स्वर्ग में हो। तो प्रिय भाइयों बहनों, आपके लिए और मेरे लिए प्रभु स्वर्ग खोलता है। हम सबको प्रभु आशीष दे। जय यीशु मसीह।